महागठबंधन की वोट है। महागठबंधन के वोट यहाँ पर जो है सो 75% है और एक तरफा यहाँ पर चुनाव है। यहाँ पर किसी को महागठबंधन से किसी से लड़ाई नहीं। उस मामले में हम फंसे, उस मामले में षड्यंत्र के तहत फंसे जिस मामला के मैंने उजागर किया था संसद में। सारा के सारा रिकॉर्ड संसद में है और सबसे बड़ा रिकॉर्ड मेरे खाता में है, जिसमें खाता में रुपया जाता है। अगर मेरे खाता में 1 रुपया भी अगर साबित कर दे सीबीआई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैंने जिस गलत व्यवस्था, जिस गलत रॉन्ग सिस्टम का जो हमने विरोध किया, जो रॉन्ग सिस्टम चलाने वाले लोग, एयर रैकेट चलाने वाले लोग, वो सब लोग आज गवाही बन गए और हमको जो है सो दोषी ठहराया गया। कौन किसका ए टीम है, कौन किसका बी टीम है, वो तो जनता तय करेगी और ये 8 तारीख को आपको पता चलेगा अगर चुनाव हुआ तब। सत्ता में जो लोग था उन लोगों से जनता की सवाल है, हमसे कोई सवाल नहीं है कि आप भी थे तो क्या किए क्या नहीं किए। नल जल छल, नल जल एक छल योजना था और उसको छल के में छलिया बना। मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष समीक्षा बैठक में, जब हम विपक्ष में थे और वो भाजपा के साथ मुख्यमंत्री थे, उस समय मैंने डीएम के यहाँ जो कमिश्नर के नेतृत्व में जो बैठक हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से मैंने कहा था कि आपका नल जल योजना छल है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में है, जहां पे उपचुनाव का माहौल है। 5 दिसंबर को वोटिंग है। सबसे पहले आपको बता दें, कुढ़नी विधानसभा से आरजेडी के विधायक थे अनिल सहनी जी, जिनकी विधायकी चली जाती है एक आरोप में फंसने की वजह से। और हमारे साथ अनिल सहनी जी ही मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि कुढ़नी में क्या माहौल है, आखिर लोग यहाँ की जनता किस मुद्दे पे इनको वोट देगी, क्या क्या मुद्दे हैं, इनकी मैनिफेस्टो में क्या क्या है। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जहाँ तक बोले कि एक मामले में फंसे, उस मामले में हम फंसे, उस मामले में षड्यंत्र के तहत फंसे जिस मामला के मैंने उजागर किया था संसद में। संसद में चल रहे भ्रष्टाचार का मैंने खुलासा किया था, जिस कारण से हम उस केस में फंसे। और उसी भ्रष्टाचार में जब बहुजन समाज पार्टी के जब एमपी थे ब्रजेश पाठक जी, जो आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ के भाजपा में चले गए तो वो जो है सो आज वहाँ उनका केस सीबीआई ने वापस ले लिया। और चूँकि मैं विपक्ष में रहा इसीलिए हम पर केस चला। वैसे केस के षड्यंत्र में फंसाया गया है। अभी भी न्यायालय में बात चल रही है और न्यायालय का जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य फैसला होगा, क्योंकि न्यायालय के ही आदेशानुसार आज कुढ़नी में चुनाव हो रहा है। और जहाँ तक महागठबंधन की वोट है, महागठबंधन के वोट यहाँ पर जो है सो 75% है और एक तरफा यहाँ पर चुनाव है। यहाँ पर किसी को महागठबंधन से किसी से लड़ाई नहीं। सर, अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि आप वास्तव में घोटाला किए थे या आपको फंसाया गया है या फंसाने की साजिश रची गई है? क्या वास्तव में घोटाला किए थे क्या आप? अगर घोटाला किए रहते तो सारा के सारा रिकॉर्ड संसद में है और सबसे बड़ा रिकॉर्ड मेरे खाता में है, जिसमें खाता में रुपया जाता है। अगर मेरे खाता में 1 रुपया भी अगर साबित कर दे सीबीआई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, सामाजिक कार्य से संन्यास ले लूँगा, समाज सेवा से संन्यास ले लूँगा। मगर ये तो एक षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया गया। और जिस घोटाला का मैंने उजागर किया था कि जो गरीब जनता के जो चुन के जाते हैं और घोटाला करते हैं, उसका जब हमने खुलासा किया था तो लोगों ने, जो लोग करने वाले लोग थे, वो लोग हम लोग को बलि का बकरा बना कर के चलाया, जिसमें सभापति का भी सैंक्शन ऑर्डर नहीं है, मेरे खाता में 1 पैसा नहीं है। जो मतलब कि हमारे साथ अभियुक्त को जोड़ा गया उसका साथ मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके बाद भी मुझ पर केस चलाया गया। सर, किस घोटाला को उजागर किए थे और किस घोटाला में आपको फंसाया गया, थोड़ा हमारे अपने बातों से बताइए सर। देखिए, मैंने उजागर किया था कि संसद बिना ट्रेवलिंग किए हुए पैसा उठा रहे हैं और इसका जो लाखों करोड़ों रुपया जो जनता का जो कमाया हुआ जो संसद में पैसा आता है, उस पैसा का घोटाला हो रहा है। हमने इसका उजागर किया था कि संसद में इसका उजागर किया था हमने। तो सर, उजागर आपने ही किया और आपको ही फंसा दिया गया उसी घोटाले में। अब बोलिए, यही तो व्यवस्था है। मैंने जिस गलत व्यवस्था, जिस गलत रॉन्ग सिस्टम का जो हमने विरोध किया, जो रॉन्ग सिस्टम चलाने वाले लोग, एयर रैकेट चलाने वाले लोग, वो सब लोग आज गवाही बन गए और हमको जो है सो दोषी ठहराया गया। कुढ़नी में क्या मुद्दा है सर इस बार का? किस मुद्दे पे आपको जनता वोट करेगी यहाँ का? कुढ़नी का विकास
कुरहनी का जो हमने शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा स्वर्ण जातियों के लिए, अक़लियतों के लिए जो काम हुआ है उसको सभी लोग प्रभावित हैं, और उसी को लेकर जो है सो हमारे वीर तेजस्वी जी के नाम पर यहाँ चुनाव होगा और उसमें महागठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। सर यहाँ से एएमएम की पार्टी ये भी, और जो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी है, यहाँ से भी उनकी अहम रोल हो रही है। उनकी भी बताई जा रही है कि आपकी ए टीम है, बीजेपी कह रही है कि आपकी ए टीम है, आप लोग कह रहे हैं उनकी ए टीम है बीजेपी को। ये कहाँ तक जायज़ है सर? देखिए, कौन किसका ए टीम है, कौन किसका बी टीम है, वो तो जनता तय करेगी, और ये 8 तारीख को आपको पता चलेगा। अगर चुनाव हुआ तब, अगर 8 तारीख को पता चलेगा कि कौन ए टीम है, कौन कितने पानी में, सबको जनता कहे पहचान, कौन कितना पैसा लेकर किसको टिकट दिया, कौन पैसा लेकर अथी किया, ये सब जनता देख रही है। आपको 8 तारीख को पता चलेगा। आपकी मैनिफेस्टो में इस बार का क्या है सर, ऐसा मतलब खास? देखिए, उपचुनाव है, उपचुनाव में कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है, मगर हमारे नेता वीर तेजस्वी यादव जी का घोषणा भी था कि बेरोजगार कमाई, रोजगार और नौकरी देने का जो उनका है, और स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासन पर सभी चीज़ों में सुधार, और बिहार का चौमुखी विकास का जो एजेंडा तेजस्वी यादव जी का है, वही एजेंडा आज कुरहनी में काम करेगा। सर, लेकिन कुरहनी विधानसभा की जनता ये कह रही है, यहाँ से जो भी विधायक जीत के गए, या उसके पहले मनोज कुशवाहा भी रहे, केदार गुप्ता भी रहे, आप भी रहे, कुछ हमारे लिए किए नहीं यहाँ पे। देखिए, ऐसे तो हम विपक्ष में ही थे जब तक थे। अभी सत्ता 2 महीना पहले तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी आ गए हैं, उधर से फिर इधर दिया गया। जब उधर से जब इधर आ गए हैं तब हम लोग अभी सत्ता में हैं, मगर सत्ता में जो लोग था उन लोगों से जनता की सवाल है, हमसे कोई सवाल नहीं है कि आप भी थे तो क्या किए क्या नहीं किए। हमने यहाँ के कुरहनी के जनता के, कुरहनी के मान और सम्मान के लिए, उनके बात को आगे रखने के लिए हमने आगे बराबर लड़ाई लड़ा है और लड़ते रहेंगे। सर, जनता की मूड जानने की हमने कोशिश किया कि आखिर जनता किस मुद्दे पर वोट कर रही है। जनता कह रही है यहाँ पे सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, नल जल की जो योजना लगी है आज तक उसमें 5-5 साल हो गया, उसमें पानी आया ही नहीं, टंकी बैठा कर छोड़ दिया गया। गांव में सर आप भी देखते होंगे कि आपके समय में, बचपन के समय में सर काफ़ी ज़्यादा आपके भी गांव में तालाब हुआ करती थी, कुआं हुआ करता था। आज के समय में आपके जो माधोपुर सुस्ता पंचायत हुआ कुरहनी का, उस पंचायत में लगभग सारे कुएं को बंद कर दिया गया है मिट्टी भर के, उसके ऊपर नल जल योजना की जो टंकी बैठ रहा है उसको बैठा दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, नल जल एक छल योजना था, और उसको छल के में छलिया बना। मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष समीक्षा बैठक में, जब हम विपक्ष में थे और वो भाजपा के साथ मुख्यमंत्री थे, उस समय मैंने डीएम के यहाँ जो कमिश्नर के नेतृत्व में जो बैठक हुई थी, उसमें स्पष्ट रूप से मैंने कहा था कि आपका नल जल योजना छल है, इसको आप जांच कराइए। और मैंने ज़्यादा करके इस पर जांच कराने का मैंने दिया, अभी जांच चल भी रहा है। जब मैंने विधायक था, ये बात आप सही कह रहे हैं कि नल जल पूरा फेल है। क्या लगता है इस बार जो जातीय समीकरण की बात चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जो मुकेश सहनी भी वहाँ से सहनी वोटर्स में उनकी काफ़ी रोल अदा करेंगे, भूमिहार भी उनको वोट दे रहे हैं। क्या आपको भूमिहार और जो पंडित जी का दही चूड़ा है, और यादव का दही और पंडित जी का चूड़ा जो सनेगा या गीला रह के छूट जाएगा ऐसे? देखिए, दही चूड़ा और मछली भात बहुत लोग खा लिया, अब क्या खाएगा? अब उसी के नाम पर लोग जो ठगना चाहेगा, अब ठगाने वाला कुरहनी के जनता नहीं है। कुरहनी के जनता अपना और अपने भविष्य को देख रहा है, और उसके अनुसार वोट करेगा। कोई दही चूड़ा खा ले, कोई मतलब कि माछ भात खा ले, इससे कोई फर्क जनता को नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कौन कौन कितने पानी में है और कौन कौन कितना में टिकट बेचा है, ये सब जनता के पास में मालूम है। क्या सर, आप लोगों ने गोपालगंज में बहुत ही मेहनत किया था, हालांकि उस दौरान भी हम लोगों ने काफ़ी आपका देखे थे कई बार आप लोगों को मेहनत करते हुए, हालांकि वहाँ पे बहुत कम मार्जिन से हार पाए आप लोग। 1794 वोटों से हारे आप लोग। वहाँ पे एआईएमएम की एक अहम योगदान रहा आपको, मतलब 12,000 वोट मिली एक नई पार्टी की, एक नई बार जगह पे नई बार इलेक्शन लड़ना। क्या 12,000 वोट मायने नहीं रखता है क्या? और दूसरी क्वेश्चन ये है सर, आपको साधु यादव लगातार ये बोल रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हम किसी भी कीमत पे उनके मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, जहां से चुनाव लड़ेंगे, जहां से खड़े होंगे वहां से मैं उनको चुनाव हराने की कोशिश करूंगा। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक सवाल उठता है कि साधु यादव जी क्या बोलते हैं, उनका पारिवारिक मामला है, मामा और भांजा की बात है, उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। मगर जहाँ तक सवाल है कि ये MIM जो गोपालगंज की आप बात किए,
तो आप देखिए हम कितना कम वोट से हारे हैं। इससे पहले जो 20 में जो चुनाव हुआ था वही भाजपा वहाँ पर 37,000 वोट से जीती थी, आज जो 1700 वोट पर आ गई। तो हमारा तो वोट बढ़ा है, हमारा तो ग्राफ बढ़ा है। और किसी के कहने से कि हम इनको मुख्यमंत्री और नहीं बनने देंगे तेजस्वी यादव जी को, तो वीर तेजस्वी यादव जिस रणनीति के अनुसार चल रहे हैं उसके अनुसार बहुत जल्दी वो मुख्यमंत्री बनेंगे और हमको लगता है कि 25 से पहले ही बन जाएंगे। 25 से पहले ही बन जाए, क्या मतलब आप लोग का अंदर तो कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? साफ है, जब नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनेगा कौन? 24 में 25 से पहले, चलिए 25 से पहले तो मैं आपको कहा 25 से पहले 24 का चुनाव है। 24 का चुनाव होगा लोकसभा का, और स्पष्ट रूप से मतलब कि देश के महान नेता, महागठबंधन के महान नेता नीतीश कुमार जी हैं और इनको प्रधानमंत्री बनना एकदम तय है। और जब ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आप बोलिए, आप ही बोलिए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर? मुख्यमंत्री बिहार की जनता तय करेगी कौन बनेगा। मैं कौन होता तय करने वाला? तय तो करेगा 25 में ना जनता, मगर जब प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी जब नीतीश कुमार 24 में जब प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो ये महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये तो स्वाभाविक है कि तेजस्वी यादव बनेंगे, वीर तेजस्वी यादव बनेंगे। और जनता के वोट 25 में होगा, उससे पहले ही 24 में जो है सो जब प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी जब हो जाएंगे महागठबंधन के प्रधानमंत्री के रूप में, तब तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। सर 24 में ही, 24 से पहले कि भाजपा अपने में मिला ले और उनको भाजपा के उम्मीदवार प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए, कहीं सुशील मोदी को या विजय सिन्हा जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये भी तो हो सकता है कि नीतीश कुमार पलट भी तो सकते हैं। अब हमको नहीं लगता है कि इतना पलटेंगे वो, उम्मीद है आपको? जितना पूरा उम्मीद है कि अब नहीं पलटेंगे। अब तेजस्वी यादव को ही उनको मुख्यमंत्री बनाना एक लक्ष्य है। बार बार वो बोलते हैं नीतीश कुमार जी कि हमको तेजस्वी यादव को, हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, तेजस्वी के लिए कर रहे हैं। आप लोग भी सुने होइएगा, तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं, इनके तरफ इशारा करके वो बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस के बीच में। तो इसीलिए तेजस्वी यादव ही जो है सो आने वाले दिनों के मुख्यमंत्री हैं और 25 से पहले ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल सैनी जी थे, जो कि कुर्नी से विधायक रह चुके हैं और यहाँ पे इनको एक घोटाला में फंसाया गया। हालांकि इनका कहना है कि जिस घोटाले का मैंने उजागर किया उसी घोटाले में ही मुझे फंसाया गया। और इन पे जो कुर्नी के चुनाव पे मैंने चर्चा किया तो इनका साफ साफ कहना है कि जनता एक तरफा वोट कर रही है, हमें 75% वोटों से हम लोग जीत रहे हैं यहाँ पे, इनका साफ साफ ये कहना है। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।